उस पे लिखा था कि हमने जितना साथ दिया उसने उतना दूर किया है। हमने जितना साथ दिया उसने उतना दूर किया है। मैं शायर तो नहीं था लेकिन लिखने पर उसने मजबूर किया है। और कुछ लोग होते हैं ना कि कई शायर बैठे हुए हैं, उनके बीच मतलब कुछ भी बोल रहे हैं जो नहीं भी बोलना चाहिए, तो उनके लिए लिखा था दो पंक्ति की, वो लड़की अभी बच्ची लगती है, वो लड़की अभी बच्ची लगती है, मगर क्या करूं मुझे अच्छी लगती है। वो लड़की अभी बच्ची लगती है मगर क्या करूं मुझे अच्छी लगती है। और बहुत सोच समझ कर जवाब दिया करो इन तमाम शायरों के बीच। वो लड़की अभी बच्ची लगती है मगर मैं क्या करूं मुझे अच्छी लगती है। और बहुत सोच समझ कर जवाब दिया करो इन तमाम शायरों के बीच, तुम्हारी बातें अभी कच्ची लगती है। और होता है ना कि आप रास्ते में जा रहे हो, कभी किसी को देखा तो अगर वो बार बार दिख रही है, नजर टकरा रही है तो अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन लड़की को लगता भाई वो थोड़ा सा ना नर्वस फील करती है, अपना कभी रास्ता बदल ले रही है कभी कुछ। तो उस पर एक लिखा था कि मोहब्बत से तबीयत बनती, मोहब्बत से तबीयत बिगड़ती है। मोहब्बत से तबीयत बनती, मोहब्बत से तबीयत बिगड़ती है, वो लड़की आज भी मुझसे डरती है। मोहब्बत से तबीयत बनती, मोहब्बत से तबीयत बिगड़ती है, वो लड़की आज भी मुझसे डरती है। अरे कोई बताओ प्यार करता हूं उससे कोई दुश्मनी नहीं है। अरे कोई बताओ कि प्यार करता हूं उससे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे देखकर क्यों वो बार बार अपना रास्ता बदलती है। और एक बार होता है ना कई बार कि आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के कुछ महीने बाद आपको कॉल आता है कि वापस आना चाहती है, अपने दोस्तों से कॉल करवाती है। तो उस पर लिखा था कि किसी भी शख्स की शख्सियत को मैं तराजुओं से नहीं आंकता, जो दोस्त मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मैं किसी और के साथ नहीं बांटता। किसी भी शख्स की शख्सियत को मैं तराजुओं से नहीं आंकता, जो दोस्त मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मैं किसी और के साथ उसे नहीं बांटता। और जो रुक गया है जिंदगी तलक साथ दूंगा, जो चला गया मैं उसे पलट कर नहीं ताकता। कई बार होता है ना कि आप अपनी बंदी को कह रहे हो कि तुम तो बहुत समझदार हो, अपने माँ बाप को तो मना ही लोगी, मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं भी मना लूंगा, तुम तो मना ही लोगे। लेकिन बंदी कहती है कि नहीं मैं नहीं मना पाऊंगी, मैं इतनी समझदार नहीं हूं यार कि मैं मना सकूं मम्मी पापा को। तो उस पर लड़की क्या बोलती है लड़के को, वो लिखा था दो पंक्तियों में, मैं सुनाता हूं आपको। कि लड़की ने जो कहा कि समझदार होकर भी कहती है समझदार नहीं हूं, समझदार होकर भी कहती है समझदार नहीं हूं, सादा कागज हूं कोई अखबार नहीं हूं। समझदार होकर भी कहती है समझदार नहीं हूं, सादा कागज हूं कोई अखबार नहीं हूं। और मुझे आजमाने की कोशिश मत करना, लड़की हूं पर असरदार नहीं हूं। और ये दो पंक्ति ऐसे ही लिखा था, मैं सुना देता हूं आपको कि सामने बड़ा सा खंडर था, सामने बड़ा सा खंडर था, छोटी नदी बड़ा समंदर था। सामने बड़ा सा खंडर था, छोटी नदी बड़ा समंदर था। वापस लेता तो कैसे लेता, मेरा दिल उसके दिल के अंदर था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप अगर किसी को, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, क्या क्या आ गया, आप मैसेज कर देते हो। इवन कई बार मैंने देखा है कि ब्लॉक होने के बाद लोग फोन पे पर मैसेज कर रहे हैं, भाई हाय अनब्लॉक करो मुझे, फोन पे पर, जहाँ पेमेंट करते हैं हम लोग। लेकिन पहले फोन पे वगैरह ये इंस्टाग्राम ट्विटर नहीं हुआ करता था। हाँ तो हाँ तो उस पर पहले पत्रों का पत्र लिखते थे हम अपने प्रेमिकाओं को, किसी को भी पत्र लिखते थे पहले। तो उस पर एक लिखा था कि लिखा है खत तुम्हारे नाम का, तुम्हें कैसे बताऊं कि कैसे बीतता है वक्त तुम्हारे बिना सुबह और शाम का। लिखा है खत तुम्हारे नाम का, तुम्हें कैसे बताऊं कि कैसे बीतता है वक्त तुम्हारे बिना सुबह और शाम का। जैसे माँ सीता को साथ न हो प्रभु श्री राम का, गुठली के बिना क्या अस्तित्व रह जाता है आम का। उसी तरह जी रहा हूं जैसे अनाज हूं आखिरी शाम का। खैर छोड़ो मत पढ़ो, अब ये पत्र है नहीं तुम्हारे किसी काम का। बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जो मजदूर होते हैं ना, जो दूसरे की बड़ी बड़ी मकानें बनाते हैं, उनकी खुद की घर टपक रही होती है, ठीक है। और उसी पे मैंने सोचा था कि मतलब कि जो बहुत लोग होता है क्या ना, आप दूसरे का लेबरिया तो सक्सेस कर देते हैं, भाई तू ऐसे करना बंदी मान जाएगी, तू ये करना भाई मान जाएगी, लेकिन आप खुद का सक्सेस नहीं करा पाते हैं। तो उस पर मैंने लिखा था, दो पंक्ति है कि यूं तो कितने बनाए मकान हमने, पर अपना मकान बना न सका। यूं तो कितने बनाए मकान हमने, पर अपना मकान बना न सका। वो छोड़ गई मुझे, मैं आखिर तक उसे मना न सका।
और 2 पंक्तियाँ ऐसे ही लिखा था कि आदत का अगर बहुत ज़्यादा ही आदत हो तो थोड़ी देर पहले भैया बोल रहे थे लिक्विड डाइट पर हैं उस पे, तो मैंने हाँ, तो उस पे लिखा था कि आदत को आदत ना बनाओ, गलती हुई है तो उसे सुधारो, किसी की शिकायत ना बनाओ। आदत को आदत ना बनाओ, गलती हुई है तो उसे सुधारो, किसी की शिकायत ना बनाओ, और वो तुम्हारे साथ एक छोटे से झोपड़े में भी रह लेगी, तुम उसके लिए बड़ी सी रियासत ना बनाओ। अंतिम 4 पंक्ति आपके नाम कि मेरी बस्ती में आग लगी थी, मेरी बस्ती में आग लगी, बुझाने वो आई थी। मेरी बस्ती में आग लगी, बुझाने वो आई थी। मैं बिंदास सा लड़का जो कभी नहीं रोता, पता चला रुलाने वो आई थी, और मैं तो चला गया था वापस, फिर कभी नहीं आता, आ गया बुलाने वो आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ, और द लाइव स्टेज शो का बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया वीरू भैया, तमाम जो भी संयोजक है लाइव स्टेज के, कि आपने मुझे मौका दिया कि यहाँ परफॉर्म कर सको। ये मेरा पहला स्टेज शो था, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।